फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबको पता है कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी चल रहा है एंड रिसेंटली एसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी मतलब जारी हुआ है एंड काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो खुश होंगे लाइक मी एंड ऑल ऑफ यू। एंड कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे कि वो थोड़ा सा मतलब परेशान होंगे। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं होंगे वो लोग, क्योंकि भाई अगर इंसान मेहनत कर रहा है, अगर वो कुछ नंबर से रह रहा है तो वो दर्द भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मैरिड आउट हुई हूँ। तो वो चीज़ें मैं अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए एंड नर्वस मत होइए। एंड जो भी आपकी कमियां है ना, जो भी आपकी गलती है, आप उन गलतियों पे वर्क करिए। एंड आने वाला 2026 का एग्ज़ाम में भी मई जून के आसपास हो जाएगा, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन करिए। क्योंकि आज कितनी, आज 20 तारीख है। कल ही परसों रिजल्ट आया है अपना एंड ये अभी मैं शूट कर रही हूँ 6:30 बजे, पढ़ाई वढ़ाई करके हटी हूँ। एंड थोड़ा सा ना मतलब ओवरलोड हो गया था स्टडी का, नींद वगैरह आने लगी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को एक क्लिप बना के भेज देती हूँ। एंड कुछ एडिटिंग वगैरह करना नहीं था, इससे कि मेरा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा एंड आपको कुछ चीज़ें भी शेयर कर दूंगी, इसलिए वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड कल ही मतलब पता चला है कि 18 जनवरी 2026 में एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। मतलब धप्पा बोल दिया है भाई एडुकेटिव ने ना इतना, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम भी 18 से चालू हुए थे एंड मेंस का एग्जाम भी 18 से चालू हुए हैं एंड इवन रिजल्ट भी 18 को आया है। तो ये 18 को समझ नहीं आ रहा, 18 मतलब हद कर दी है। बट कोई बात नहीं, अपनी जान पूरी लगानी है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। एंड यही कहूँगी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। जिस भी कैंडिडेट का मेंस का एग्जाम है या प्रीलिम्स का एग्जाम है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। एंड ओवरऑल आपको बता दूं कि इस टाइम दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी चल रहा है एंड उसके जो भी मैं रिव्यू सुन रही हूँ ना, मतलब कुछ है रिलेटिव में ऐसे जो बताते रहते हैं एंड वो चीज़ें शेयर करते हैं कि ये आया वो आया। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता तो नहीं सकती, क्योंकि एसएससी के रिगार्डिंग मतलब एसएससी ने मना कर रखा है कि हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह शेयर करें। लेकिन यही बोलूँगी, पेपर कोई टफ नहीं आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। तो आप लोग ने जी के जीएस को अच्छे से पढ़ लेना एंड काफ़ी अच्छे से अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर आपने 50 में से 30 नंबर की जीएस बना ली ना, मतलब ऐसा लेके चलो 26-30 के आसपास बना ली ना, एंड आपने रीजनिंग 25 की 25 कर ली, 24-25 कर ली, मैथ भी आपने अगर 10-12 कर लिए एंड कंप्यूटर भी 5-6 कर लिए, तो आप लेकर चलो कि मतलब ऑलमोस्ट हाँ है कि आप लोग का एग्जाम क्लियर ही है। एंड उसके बाद जो रहता है फिजिकल वगैरह, फिजिकल में भी इतना कुछ नहीं पूछते। 3 फुट आपका हाई जंप होता है, 9 फीट आपका लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। एंड और रनिंग वगैरह होती है 800 की और 1600 की। तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत इजी आ रहा है। अगर जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम अभी है या आने वाले कल में है, तो अभी भी मौका है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जी जान लगा दीजिए एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन वगैरह करिए, ताकि आप लोग अपनी एक सीट अपने नाम कर लें। मैं यही चीज़ कहूँगी कि देखो, अभी जीके जीएस के अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने जीके के नोट्स डाले हुए हैं, साइंस के नोट्स डाले हुए हैं एंड मतलब यूँ लेके चलो जीएस के ऑलमोस्ट नोट्स वगैरह डाले हुए। करंट अफेयर वगैरह इतनी नहीं है, करंट अफेयर आप यूट्यूब से क्लास वगैरह ले सकते हो। एंड इवन अगर मैं भी अभी बनाना शुरू करूँगी करंट अफेयर के नोट्स वगैरह, एंड कुछ पीडीएफ ऐसे और भी हैं, कुछ नोट्स मैंने जो बना रखे हैं मेंस के रिगार्डिंग, वो मैंने अभी अपलोड नहीं करा है, तो वो भी अपलोड कर दूंगी मैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए। कोई भी डाउट वगैरह हो तो क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में डाल सकते हो। एंड जितना हो सके मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जनरली कुछ पीडीएफ वगैरह आती है मेरे पास, इवन मेरी भी नहीं होगी, किसी और की होती है, तो मैं वो भी अपडेट कर देती हूँ, उसमें डाल देती हूँ कि किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ हेल्प हो ही जाएगा। चाहे और आप लोगों के पास भी अगर पीडीएफ वगैरह हो, चाहे आपका जीके का हो, साइंस का हो, करंट अफेयर का हो, अगर कंप्यूटर वगैरह का हो, तो आप लोग भी डाल देना। उससे क्या है, क्योंकि मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी फिजिकल वगैरह निकला हुआ है, उसका एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, मे बी 5-6 महीने 7-8 महीने के आसपास हो गया है। मार्च अप्रैल में मैंने फिजिकल दिया था एंड फिजिकल मैंने एक्सीलेंट मारा था, लेकिन उसमें क्या कहते हैं ना, उसमें फिजिकल एक्सीलेंट वगैरह नहीं मांगते, उसमें बस ये कहते हैं क्वालिफाई। बट हालांकि मेरा एक्सीलेंट था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया था वहाँ पे। एंड उसके बाद एग्जाम वगैरह के मैंने प्रिपरेशन वगैरह करी थी, लेकिन उसका अपडेट नहीं मिल रहा है कि एग्जाम कब होगा। बट फिर भी मैं कंप्यूटर थोड़ा बहुत लेके चली लेती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं मेंस में भी कंप्यूटर एंड टाइपिंग वगैरह मांगेंगे, तो टाइपिंग भी अब मैं शुरू करूंगी करने की, इसमें लैपटॉप में डलवा के।
हालांकि लैपटॉप में एक दो कहते हैं ना कि एक दो टाइप के उसमें है टाइपिंग, लेकिन फुल नहीं है कि फुल किस तरीके से करना है, वो मुझे परचेज करना पड़ेगा एंड वो भी कर लूंगी। बट मैं यही कहूंगी कि जिस भी कैंडिडेट का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर किसी को कुछ पूछना भी हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना या मेरा इंस्टा पेज को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोग और आपकी और मेरी बात हो सके। क्योंकि जीमेल वगैरह पे ईमेल वगैरह पे क्या होता है कि मैं चीज़ें भाई नहीं अपडेट कर पाती, ईमेल में बहुत कम ओपन करती हूँ, लेकिन इंस्टा भी कम ओपन करती हूँ। टेलीग्राम मैं ऑलमोस्ट डेली यूज़ करती हूँ एंड ओपन करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या अपडेट वगैरह डालनी होती है मुझे, एंड कहीं से मुझे अपडेट मिल जाए, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। इसलिए मैं यही कह रही थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड जितना हो सके प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए तो बेल आइकन भी दबा लेना। एंड बहुत सारी अपडेट वगैरह मैं देती रहती हूँ, लाइव वीडियो में भी स्टडी करती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी। एंड हाँ, मेंस के लिए प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मेंस के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी दिया था तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था, एंड इस टाइम भी दूंगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह होंगी अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग मुझे शेयर कर देना ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए मेरी। एंड जितना हो सके मैं अपना मेंस के प्रति अपनी जी जान लगा दूँ। इस बार जी जान नहीं लगाना है, इस बार जिद करना है, जितना हो सके ना जिद करना है। जिद कर लूंगी ना मैं तो बहुत सारी चीज़ें शायद मैं हासिल कर लूँ। तो ये ब्लॉग मैं लंबा नहीं करूँगी, ये ब्लॉग मैं छोटा भी नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई मतलब यूट्यूब का भी ना थोड़ा सा कुछ होता है कि इतने मिनट की वीडियोस वगैरह होनी चाहिए, तो आप लोग समझ रहे हो ना। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। हालांकि वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाती हूँ, आप लोग ही कहते हो कि 9 से 10 मिनट की वीडियो होनी चाहिए दीदी, तो उसी के आसपास बनाती हूँ। एंड यही कहूँगी दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस भी दे रहे हो, अगर आप सीजीएल मेंस वगैरह भी दे रहे हो या प्रीलिम्स भी दे रहे हो, तो जीके जीएस दोनों में सेम आती है, क्योंकि दोनों ही एडुकेटिव करा रही है। तो इस टाइम वैसे भी एडुकेटिव ने बहुत ज़्यादा बवाल कर रखा है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि एडुकेटिव अच्छी थी या टीसीएस अच्छा था। अब स्टूडेंट के लिए तो भाई कितना भी कुछ भी कोई कर ले, कहीं ना कहीं बवाल हो ही जाता है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट की ज़िंदगी तो ख़राब कर ही रखी है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे एंड जितना हो सकेगा उतनी हम मेहनत करेंगे। बाकी बाय लक डिपेंड करता है कि भाई थोड़ा सा चूक जाए तो नहीं हो पाता है, बट अपनी तरफ से हिम्मत नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना एंड फोकस पूरा करना है, स्टडी प्रॉपर करनी है। अपना दिन भर में आपको जो करना है वो करो, घूमो फिरो, ऐश करो, क्लब जाओ, पार्टी जाओ, जो करना है वो करो, लेकिन 8 घंटे से 10 घंटे की स्टडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, इंजॉय भी करना एंड स्टडी भी करना। फिलहाल के लिए मैं इसको एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग को, एंड बस यही कहूँगी मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लेना एंड जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करना। एंड आप लोग मुझे बताना कि वीडियो क्या मैं वीक में एक डालूँ या 2 वीक में एक डालूँ, क्योंकि इस टाइम आप सबको पता है कि मेंस का एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि दीदी आप इतने दिन में ये वीडियो वगैरह डालो, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि किस तरीके से मैं मेंस की स्टडी कर रही हूँ एंड किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, पढ़ाई वगैरह किस तरीके से क्या कर रही हूँ, वो ओवरऑल सारे का सारी चीज़ें मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी, बता दूँगी। तो फिलहाल ये ब्लॉग में एंड कर रही हूँ, ब्लॉग एंड नहीं कर रही, अभी ये वीडियो एंड कर रही हूँ एंड फिलहाल स्टार्ट करती हूँ दोबारा से अपने स्टडी वगैरह, क्योंकि 10-15 मिनट हो गया है अपना बकवास करते करते। एंड आई होप कि ये जो मैंने बोला वो चीज़ें आपको समझ में आए। एंड प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना है, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, जो भी नोट्स वगैरह हो, पीडीएफ वगैरह हो, अगर आपको लगता है तो आप लोग मुझे शेयर कर देना, जिससे कि मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड मेरे पे होगा तो मैं तो ज़रूर करती ही हूँ एंड और भी करूँगी। बस यही है कि थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, किस तरीके से मैं क्या पढूं क्या ना पढूं वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं प्रीलिम्स में जिस तरीके से पढ़ रही थी उसी तरीके से मेंस में पढ़ाई कर रही हूँ। एंड मेंस में आप सबको पता है कि उसका दुगना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम पेपर क्लियर करने के नज़दीक में हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एंड आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए भी। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, बाय बाय।